नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करते हैं प्रतिशत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपको प्रतिशत दिया गया है, उसे हम बेसिक तरीके से किस तरीके से लिखेंगे और सेकंड हम बात करेंगे कि उसके हम फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखते हैं अपने नंबर। जैसे अपने पास मान लो 10% है। अगर आप इसे बेसिक सॉल्व करते हैं तो प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 लगाया जाता है, यानी कि आप इसे लिखते हैं 10/100। और अगर इसके हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो इसी रकम को कट करके आप इसे लिख सकते हैं 1/10। तो दोनों मेथड की हम बात करेंगे हर क्वेश्चन में कि अगर आप फ्रैक्शन से करेंगे तो आप 10% को डायरेक्ट 1/10 लिख देंगे, और अगर आप बेसिक तरीका लगाते हैं तो आप उसे 10/100 लिखेंगे। तो इसी तरीके से कुछ और संख्याएं बनाते हैं। जैसे 20% जो है तो उसे हम बेसिक लिख सकते हैं 20/100, और इसे हम कट करके इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं हम 1/5। ऐसे नेक्स्ट जैसे अपने 30% लिखा, तो 30% को हम लिख सकते हैं 30/100, और इसमें जीरो कट कर सकते हैं तो इसकी फ्रैक्शन बनती है 3/10। ऐसे ही अपने नेक्स्ट और लिखते हैं कि 40% को अगर हम बेसिक तरीके से करें तो आप इसे लिखेंगे 40/100, और इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो आप इसे 20 से कट कर सकते हैं और ये बन जाता है हमारा 2/5। जैसे नेक्स्ट और रकम मान लो 15% है, तो आप इसे हम बेसिक क्या लिखेंगे कि 15/100, और इसे हम 5 के टेबल से कट कर सकते हैं तो ये बन जाता है हमारा 3/20। इस तरीके से और 25% है तो उसे हम बेसिक लिखेंगे 25/100, और इसे हम कट करके इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं 1/4। इसी तरीके से जैसे 45% हो तो आप उसे 45/100 लिखेंगे, और फ्रैक्शन बनाते हैं 5 से कट करते हैं हम इसे तो ये बनता है 9/20। तो ये अपने पास कुछ संख्याएं थी जिनको हमने बेसिक तरीके से भी लिखा और उनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी बनाई। अब इसी के अंदर अगर हमारे पास नंबर जो है वो पहले से ही फ्रैक्शन में हो, कि जैसे आपके पास 12.5% है, तो इसे हम सही करके लिखेंगे तो आप इसे 25/2% लिख सकते हैं। तो बेसिक अगर हम करें तो लिख सकते हैं 25/200। आप इसका बेस चेंज कर देते हैं। इसी की अगर हम फ्रैक्शन लिखें तो कट करके इसे हम लिख सकते हैं 1/8। इस तरीके की कुछ और संख्याएं देखते हैं। जैसे आपके पास हो 16 सही 2/3%, तो इसे हम फ्रैक्शन बनाते हैं पहले हम इसकी, तो 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50/3 लिख सकते हैं हम इसे। ये अभी प्रतिशत में है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लगना है। अब इसका बेस 3 है तो ये 300 बन जाएगा, यानी कि बेसिक हम इसे लिख सकते हैं 50/300। इसी को कट करके हम इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं जो हमारे पास बनती है 1/6। इसी टाइप से और संख्याएं, जैसे आपके पास हो 14 सही 2/7%, तो इसे हम नॉर्मली लिख सकते हैं 100/7%। बेसिक अगर लिखें तो 100/700, और फ्रैक्शन अगर हम बनाते हैं तो ये बन जाती है हमारी 1/7। इसी टाइप से और संख्याएं, जैसे 37 सही 1/2% है, तो इसे अगर हम सही करके लिखते हैं तो ये बनता है हमारा 75/2%। जिसे हम बेसिक अगर लिखें तो ये बनता है 75/200। इसे हम कट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 3/8। नेक्स्ट जैसे 8 से ही 1/3% है, तो आप इसे सही करके लिख सकते हैं 25/3%। तो बेसिक इसका रहता है कि हम इसे लिखेंगे 25/300, और फ्रैक्शन जब हम इसकी बनाते हैं तो ये बनती है हमारे पास 1/12। ऐसे नेक्स्ट नंबर जैसे 11 से ही 1/9% है, तो इसे हम बेसिक लिख सकते हैं 100/9%, यानी कि 100/900, और इसे हम कट करके जीरो जिनकी कट होती है तो फ्रैक्शन बनती है हमारी 1/9। नेक्स्ट जैसे 33 से ही 1/3% है, तो इसे हम सही करके लिख सकते हैं 100/3%, यानी कि 100/300। इसे हम कट करेंगे तो ये बनता है हमारा 1/3। ऐसे नेक्स्ट अपने देखते हैं कि 6 से ही 1/4% है, तो इसे हम फ्रैक्शन को सही करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 25/4%, जिसे हम बेसिक तरीके में लिख सकते हैं 25/400, और फ्रैक्शन अगर बनाते हैं तो इसे हम कट करके इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं 1/16। तो ये हमने कुछ एक प्रतिशत पे बात की कि जिसे आप बेसिक तरीके से और फ्रैक्शन से अगर करो तो उसे हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 600 रुपए का 25% का 5% का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 600 रुपए का बोला गया है तो 600 के मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 25% है तो 25/100, और उसी के मल्टीप्लाई में इसी का 5% और है तो हमने लिखा 5/100। ये हम बेसिक तरीके से कर रहे हैं, और इसे अब कैलकुलेट करते हैं तो जीरो हमारी दो कट होती है तो नंबर बचता है 6 × 25 × 5/100। नेक्स्ट इसे हम कट करते हैं
तो नेक्स्ट हमारे पास बनता है कि 6 इंटू 5/4, 100 को हमने कट कर दिया 25 से। नेक्स्ट इनकी कैलकुलेशन करते हैं, 2 से कट कर सकते हैं हम 6 और 4 को, तो ये हमारे पास बनता है 15/2 यानी कि 7.5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में हम सिर्फ फ्रैक्शन को यूज करेंगे। तो हमने लिखा कि 600 मल्टीप्लाई में 25%, अभी हम बात कर चुके हैं कि 1/4 के बराबर होता है, तो मल्टीप्लाई में हमने लिखा वो 1/4, और 5% जो है इसकी फ्रैक्शन बनती है 1/20, तो वो हमने 1/20 लिखी। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 7.5 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। नेक्स्ट है जैसे कि 27,000 रुपए का 8 सही 1/3% का 11 सही 1/9% का मान क्या होगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम बेसिक तरीके से करते हैं तो लिखेंगे कि 27,000 के गुणा में 8 से 1/3% है, इसे हम लिख सकते हैं 25/300, और मल्टीप्लाई में 11 से 1/9% है, इसे हम लिख सकते हैं 100/900। कैलकुलेट करते हैं तो जीरोज और 27 जो है वो कट होता है, तो नेक्स्ट हमारा नंबर बचता है 25 गुणा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करें इसके सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड में हम इनकी फ्रैक्शन वैल्यू यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे 27,000 के गुणा में 8 से 1/3% जो है इसकी फ्रैक्शन अभी हमने बनाई थी 1/12 बनती है, और 11 से 1/9% जो है इसकी फ्रैक्शन बनती है 1/9। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 250 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 1000 का 25% का 1% का 1% का मान ज्ञात कीजिए। तो इस बार परसेंटेज 3 बार है, तो बेसिक मेथड में हम वही लिखेंगे कि 1000 के गुणा में 25/100, फिर मल्टीप्लाई में 1/100, और फिर वापस मल्टीप्लाई में 1/100। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 जीरोज कट हो जाती है, बाकी बचता है 25 के गुणा में 1/1000, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 25 के बटे में 1000, और 1000 से डिवाइड करना कोई मुश्किल नहीं है, 3 जीरो है तो अपने 3 रकम छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो ये हमारे पास बनता है 0.025। बात करें इसके सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड में हम फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करते हैं। तो लिखेंगे 1000 के गुणा में 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 1% की फ्रैक्शन 1/100 ही बनती है, तो वो हमने 2 बार लिखी क्योंकि 2 बार आपको 1-1% दिया गया है। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1/40 बनता है, और 1/40 की वैल्यू आती है हमारे पास 0.025। नेक्स्ट है फिर कि यदि किसी संख्या का 42% 1470 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप की कंडीशन में हम संख्या को x वगैरह नहीं मानकर करेंगे। कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो कोई भी संख्या हो चाहे आप उसे हम 100% लिखकर करेंगे। आपको इसका 42% दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि 42% की वैल्यू दी गई आपको 1470। तो आपसे संख्या पूछी जा रही है, तो संख्या है हमारी 100%, तो हम 100% का मान निकालेंगे। जो चीज आपने ज्ञात करनी है, यानी कि 1470 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम 100, और 1470 किसके इक्वल था 42% के, तो वो 42 आ जाएगा डिवाइड में। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 35 इंटू 100, यानी कि 3500। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो हमने इस संख्या को x मानकर नहीं करना है, संख्या जो होती है वो 100% होती है, आप 100% के अकॉर्डिंग करेंगे। जो चीज हमसे पूछी जा रही है डायरेक्ट हम उसका मान निकाल देंगे। नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है कि यदि x का 35% 105 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें भी x को यूज नहीं करेंगे क्योंकि संख्या जो होती है वो 100% है, तो हम 100% लेकर करते हैं। अब आपको 35% का मान दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि 35% हमारा बराबर है 105 की। तो x का मान पूछा है तो x को हमने 100% लिखा है, तो आप 100% की वैल्यू निकालते हैं तो 105 के गुणा में लिखेंगे 100, और बटे में आ जाएगा 35। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 इंटू 100 यानी कि 300 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि यदि किसी संख्या का 15% 210 हो तो उस संख्या का 35% ज्ञात कीजिए। तो इस बार अपने से वो संख्या नहीं पूछी जा रही, डायरेक्ट उसका 35% पूछा है, तो मेथड इसमें भी हम वही रखेंगे कि संख्या को हम मानेंगे 100%। अब आपको जो दिया गया है 15% का मान दिया हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं कि 15% बराबर है 210 के। अब आपसे 35% पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट हम 35% का मान निकालते हैं, तो 210 के गुणा में लिखेंगे 35, और 15 को लिखेंगे हम डिवाइड में। इसे हम कैलकुलेट करते हैं
तो 14 इंटू 35 बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 490, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है कि यदि किसी संख्या का 37% 1295 हो तो उस संख्या का 56% ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भी, संख्या को हम लिखेंगे 100%। अब आपको इसका 37% दिया गया है, तो 37% हम लिखते हैं 1295 के इक्वल, और इसका आपसे 56% पूछा जा रहा है, तो हम डायरेक्ट 56% की वैल्यू निकालते हैं। तो 1295 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे 56 और 37 आ जाएगा डिवाइड में। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 35 इंटू 56 बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 25% कम कर दिया जाए तो परिणाम 1260 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा कंडीशन में चेंज हुआ है कि आपको डायरेक्ट प्रतिशत ना बताकर कोई कंडीशन दी जाती है कि या तो संख्या को हम कम करें या फिर अधिक करें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम संख्या को 100% मानेंगे। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो भी संख्या है उसे आपने कम करना है और फिर हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो, पहले हम सिर्फ बात करेंगे प्रतिशत में। तो संख्या हमारी होती है 100%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25% कम कर दिया गया है, तो आप 100 में से 25% कम करेंगे तो परिणाम हमें मिलेगा 75%। अब आपको इन तीनों पॉइंट्स में से संख्या और जो कमी की गई है वो और परिणाम, इन तीनों में से जो भी चीज दी गई है हम डायरेक्ट उसका प्रतिशत यूज करते हैं। तो आपको परिणाम दिया गया 1260, तो हम लिखते हैं कि 75% जो है वो 1260 के इक्वल है। अब आपसे संख्या पूछी जा रही है तो हम 100% का मान निकालते हैं, तो 1260 के गुणा में लिखेंगे हम 100 और 75 आ जाएगा डिवाइड में। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 1680, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है फिर कि यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 32% कम कर दिया जाए तो परिणाम 3264 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, संख्या को हम लिखेंगे 100%। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संख्या में जो कमी की गई है वो और परिणाम जो प्राप्त होता है, पहले हम ये तीनों चीजें प्रतिशत में बनाते हैं। तो संख्या हमने 100% लिखी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 32% कम किया गया है, तो 32% माइनस करते हैं तो परिणाम हमें मिलता है 68%। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परिणाम आपके पास है 3264, तो हम इसे 68% को लिखेंगे हम 3264 के इक्वल। और अब आपसे संख्या पूछी जा रही है तो हम 100% का मान निकालते हैं, तो 3264 के गुणा में हम लिखेंगे 100, बटे में आ जाता है 68। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 4800, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है फिर कि एक संख्या में से 45 घटाने पर वह घटकर 90% रह जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए कि संख्या को हम 100% लिखते हैं और नेक्स्ट लाइन अपनी वही कि संख्या में से आपने जो भी कमी की है और उसके बाद हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ है हम वो लिखेंगे। तो पहले हमें ये सारी चीजें प्रतिशत में लिखनी है। तो संख्या हमारी 100% है और क्वेश्चन में लिखा गया है कि वो घटकर 90% रह जाती है, तो परिणाम हमारे पास 90% है। और 100 से 90% बनाने के लिए हमने 10% कम किया है, तो कमी की जगह हमने लिख लिया 10%। इस बार क्वेश्चन में घटाई की संख्या दी गई है, यानी कि 10% जो है वो हमारा 45 के बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो संख्या पूछी जा रही है तो हम 100% निकालते हैं, तो 45 इंटू 100 बटे 10 लिखेंगे, कैलकुलेट करते हैं तो 450 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है कि एक संख्या में से 140 घटाने पर वह घटकर 65% रह जाती है, तो उस संख्या का 55% क्या होगा, ये आपने बताना है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कंडीशन कि संख्या को हमने 100% लिखा। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संख्या में से कुछ कम करना है और फिर हमें परिणाम प्राप्त होता है। तो संख्या हम 100% लिखते हैं, परिणाम लिखा गया क्वेश्चन में कि 65% रह जाती है, तो परिणाम की जगह आपने 65% लिखा। अब 100 से 65 बनाने के लिए हमने इसमें से कम किया है 35%। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घटाई की संख्या दी गई है, यानी कि 35% 140 के बराबर है, ये हमें दिया गया है। और इस बार आपसे संख्या ना पूछकर संख्या का 55% पूछा गया है, तो हम डायरेक्ट 55% की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखते हैं कि 55% बराबर 140 के गुणा में लिखेंगे 55 और बटे में आता है 35। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 220 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है।
नेक्स्ट है फिर कि यदि एक संख्या में 225 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का 125% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संख्या जो हम 100% लिखते हैं, इस बार कंडीशन में ये चेंज है कि घटाने की बजाय जोड़ा गया है, तो हम लिखेंगे कि संख्या और उसमें आपने जो भी जोड़ किया वो, और उसके बाद हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ वो। तो ये तीनों चीजें हम पहले प्रतिशत में लिखते हैं। तो संख्या हमने 100% लिखी है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि संख्या 125% हो जाती है, यानी कि परिणाम 125% है। तो 100 से 125 बनाने के लिए हमें 25% जोड़ना होगा। तो इस बार जोड़ी की संख्या 225 आपको दी गई है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25% हमारा 225 के इक्वल है। अब आपसे संख्या पूछी जा रही है तो हम 100% निकालते हैं। तो 100% इक्वल बनेगा कि 225 के गुणा में 100 बटे में आता है 25। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 900 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है फिर कि यदि एक संख्या में 184 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का 123% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, संख्या हम 100% लिखते हैं। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संख्या और उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है और फिर हमें परिणाम दिया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संख्या जो हम 100% लिख रहे हैं और परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है 123%। तो 100 से 123 बनाने के लिए हमने इसमें 23% जोड़ा है और 184 जोड़ी की संख्या बताई गई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 23% जो है वो हमारा 184 के इक्वल है। अब आपसे संख्या पूछी जा रही है तो हम 100% निकालते हैं। तो 184 के गुणा में हमने 100 लिखा और बटे में हम लिखेंगे 23। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 800 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है फिर कि यदि एक संख्या में 255 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का 117% हो जाती है, तो उस संख्या का 85% ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी संख्या को हम 100% लिखते हैं। अब कंडीशन जो दी गई है कि संख्या में कुछ जोड़ा जा रहा है और उसके बाद हमें जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो आपको दिया हुआ है। तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि संख्या 100% थी और परिणाम हमें दिया गया 117% हो जाती है। तो 100 से 117 बनाने के लिए हमने 17% इसमें ऐड किया और रकम जो दी गई है 255 वो जोड़ी की संख्या बताई हुई है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17% हमारा 255 के इक्वल है। अब आपसे संख्या ना पूछकर 85% पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट 85% निकालते हैं। तो 255 के गुणा में आप लिखेंगे 85 बटे में हमने लिखा 17। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 1275 वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो ये हमारे इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।